गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्डियक साइकिल। क्या नाम है? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग बहुत क्लियरली जान लेंगे कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, और इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ही एक्साइट होता है और खुद ही रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट रिलैक्स होता है। तो हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना और एक बार रिलैक्स हो जाने को बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। और ऐसी ये बीट जो होती है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है। ठीक है। और एक बीट में जितनी भी इवेंट जो घटनाएं होती हैं, एक बीट में जितनी इवेंट जो घटनाएं होती उन सबको मिला करके बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है ऑल ओवर इवेंट, ऑल इवेंट्स occurs in heart, occurs in heart in one beat। मतलब एक बीट में हार्ट में जो घटनाएं घटती है उसको बोलते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी घटना घट सकती है तो जरा देखेंगे। जो हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4। कौन कौन से देखते हैं? एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाते हैं हार्ट का और इसको समझते हैं। चलिए साहब देखेंगे, यहाँ से भी एक ब्लड वेसल्स निकलती है, इधर को एक बस ब्लड वेसल्स निकलती है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ होता और इधर भी एक वाल्व लगा हुआ होता। इसको बोलते हैं क्या? राइट एट्रियम बोला जाता है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं जिसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। यहाँ के जो ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स थी? एवर्टा। यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स लगी होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं वेना कावा। क्या लिख लेते हैं? वेना कावा। ठीक। चलिए, तो ये ओवरऑल फ्लो स्ट्रक्चर से किसका? हार्ट का। यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकैस्पिड वाल्व। और इधर जो वाल्व लगा होता है इसको बोलते हैं बाईकैस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? बाईकैस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोला जाता ना भैया। और यहाँ पे जो वाल्व, यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है, इधर के वाल्व को बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व। अब कहानी ये है कि जो राइट एट्रियम है इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिसको नोडल, अपर एंड आउटर पार्ट में क्या होता है? एसए नोड। यहाँ पे होता है एबी नोड। इधर क्या पाया जाता है? एबी बंडल। इधर अंदर जाकर के क्या बन जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स में। ये सब क्या होते हैं? नोडल टिश्यू होते हैं जो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। चलिए, अब कहानी ये है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ध्यान समझेंगे, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, क्या होता है? रिलैक्स होता है, इसको बोला जाता है डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। और हम लोग जानते हैं कि हार्ट 1 मिनट में लगभग 70 से लेकर 75 बार धड़कता है। एवरेज 72 मान के चलते हैं। कितना? 72 मान के चलते हैं। तो हार्ट जो होता है 75 नहीं, बीट की बात कर लें तो ये 75 बीट पर मिनट यानी 60 सेकेंड में करता है ना। तो एक बीट कितनी सेकंड में करेगा? 60 डिवाइडेड बाई 75 और ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। यानी हार्ट के एक बीट में, हार्ट का एक बीट मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाना और फिर रिलैक्स हो जाना, उसमें जो टाइम लगता है
वो होता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अब ये ओवरऑल इस 0.8 सेकेंड में कौन कौन सी घटनाएं घट जाती है, इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। तो समझेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। यानी कहने का मतलब हुआ है कि एक बीट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको समझते हैं कि इस 0.8 सेकेंड में कौन कौन सी घटनाएं हार्ट में घटती हैं। तो पहली घटना होती है कि ये जो कार्डियक साइकिल से शुरू कहाँ से होती है, शुरू वहाँ से होती है कि यहाँ से सुपीरियर वेना की ओर, इन्फीरियर वेना की ओर ब्लड ले आकर के राइट एट्रियम में भरती हैं। यहाँ से पल्मोनरी वेन ब्लड ले आकर के लेफ्ट एट्रियम में भरती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लड है इसको भरने में 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना, 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। अब क्या करेगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ट्राइक स्पीड वाल्व होता है और इधर जो बाइक स्पीड वाल्व होता है, दोनों खुल जाते हैं और ब्लड तेजी से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके कॉन्ट्रैक्शन में जो समय लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड का टाइम। कितना लगता है, 0.1 सेकेंड का टाइम। फिर ये इम्पल्स जो जनरेट हुई यहाँ से एबी बंडल से पास होती हुई वेंट्रिकल की वाल्व में चली जाएगी। जब वेंट्रिकल की वाल्व में चली जाएगी तो वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व जो ट्राइक स्पीड वाल्व और बाइक स्पीड वाल्व होते हैं बंद हो जाते हैं। कौन सा वाल्व खुल जाएगा, सेमी लूनर वाल्व खुल जाएगा। सेमी लूनर वाल्व जैसे खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, एवर्टा में चला जाएगा। और इस कंट्रैक्शन में इसके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, फिर ब्लड क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के थ्रू, और एवर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। फिर ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे फिलअप होगा। कहाँ फिलअप होगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम और क्या नाम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में फिलअप होने लगेगा। फिर इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.4 सेकंड का टाइम, 0.7 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को फिलअप होने में लगता है 0.5 सेकंड का टाइम। कितना लगता है, 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो फिर भर जाएगा, फिर ये कॉन्टैक्ट करेगा, फिर यहाँ से ब्लड बाहर चला जाएगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि राइट एट्रियम और एट्रियम का जो कंट्रैक्शन होता है इसमें जो समय लगता है ये लगता है 0.1 सेकेंड का टाइम, और इसका जो रिलैक्सेशन होता है इसमें 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। वहीं बात कर ले वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन होता है इसमें 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है और इसके रिलैक्सेशन में 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकेंड, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि कार्डियक जो साइकिल होती है इसमें 4 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना कौन सी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का रिलैक्सेशन, देन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का कंट्रैक्शन, फिर क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, देन राइट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी इस 0.8 सेकेंड यानी कार्डियक साइकिल में 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं, चलिए कंट्रैक्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, पहला इवेंट मान लेते हैं कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। आर्टरियल के कंट्रैक्शन में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। वहीं पे बात कर लें सेकेंड इवेंट, यहां पे थोड़ा दूर लिख देते हैं। नेक्स्ट इवेंट जो थर्ड इवेंट मान लें, थर्ड इवेंट की बात कर ले। थर्ड इवेंट में कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है,
अब इधर आ जाते हैं, सेकेंड इवेंट मान के लो, कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। अगर आर्टरिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स भी तो होगा, तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन में 0.7 सेकेंड का टाइम लगा, तो रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगेगा? रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया ये लेता है 0.7 सेकेंड का टाइम। वहीं बात कर ले, ये जो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल ये इसमें कितना टाइम लगता है? 0.5 सेकेंड का। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्डियक साइकिल है वो कितने की हो जा रही है? 0.7 और 0.1 तो 0.8 सेकेंड। और इधर बात कर लें तो ये इसमें देखेंगे 0.8 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें 4 इवेंट्स होते हैं, का आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, आर्टियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने को टेक्निकली बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। रिलैक्सेशन को टेक्निकली बोला जाता है डायस्टोल। क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है। नहीं, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और क्या बन जाएगा? आर्ट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। और आर्ट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। वहीं बात कर ले वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। टोटल कार्डियक साइकिल कितने की होती है? 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं, कार्डियक साइकिल हमको पता चल गई 0.8 सेकेंड की होती है, यानी एक बीट करने में 0.8 सेकेंड लगता है। अब बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट। किसकी बात कर लेते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? एक बीट में हार्ट जितने ब्लड का फ्लो करता है, यानी एक बीट में जितने ब्लड को इजेक्ट करता है हार्ट का, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। यानी एक बार हार्ट ने क्या किया? पंप किया, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, यानी एक बार रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन करने में, नहीं एक बीट में जितना, एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जितना ब्लड को बाहर निकाल देता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में हार्ट जितने ब्लड को पंप कर देता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है क्या होता है भैया? कि एक बीट में एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एक बीट में जितने ब्लड का ये हार्ट फ्लो करवा देता है, नहीं जितने ब्लड को पंप कर देता है उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी आउटपुट ऑफ हार्ट इन 1 बीट, यानी हार्ट का आउटपुट एक बीट में इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है 70 ml। कितना? 70 ml। यानी एक बार एक धड़कन में जो हृदय होता है 70 ml ब्लड को पंप करता है, यानी बाहर निकालता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। यानी कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट में हार्ट जितने ब्लड का पंप करता है, जितने ब्लड को हार्ट क्या करता है, एक मिनट में जितना ब्लड बाहर निकाल देता है, पंप कर देता है, उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट, अभी कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब एक मिनट में वॉल्यूम कितना हार्ट ने ब्लड को बाहर निकाला। ठीक है, आउटपुट ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, आउटपुट ऑफ हार्ट, आउटपुट ऑफ ब्लड बाय हार्ट, ऐसे लिखते, आउटपुट ऑफ ब्लड बाय हार्ट, फिर से लिख देते हैं, आउटपुट ऑफ ब्लड बाय
हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। क्या कहा जाता है कार्डियक आउटपुट? ये आउटपुट ऑफ ब्लड बाय हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट के द्वारा ब्लड जितनी क्वांटिटी में बाहर निकाल दिया जाता है या पंप किया जाता है उन सबको मिला के बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और हम लोग जानते हैं जो हार्ट रेट होता है ये होता है 72 बीट पर मिनट। चलिए, तो हार्ट रेट कितना होता है? हार्ट हमारा एन एवरेज लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है। और एक बार जब धड़कता है, एक धड़कन में कितना ब्लड आता है? 70 ml, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया? 70 ml इंटू हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार इंटू 72 से 70 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 0, 7 2 जा 14, 14 के 4 कैरी 1, 7 7 जा 14 and 1 50, 40 50 यानी कितना? 5040 ml। और अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 5040 भागे 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाए 5.040 लीटर, यानी लगभग 5 लीटर। हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। और इसी 5 लीटर ब्लड को, यानी 1 मिनट में टोटल जितना हार्ट ब्लड को पंप करता है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर होता है, लगभग 5000 ml, यानी 5 लीटर होता है। वहीं बात कर ले स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में जितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 ml, लगभग 70 ml। थैंक यू बच्चों।